प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं जमात के तलबा व तालिबात जो इस वक्त मुझसे मुखातिब हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि वो अपनी पूरी तवज्जो मेरी तरफ मबसूल करें, ताकि उनके सामने जो कुछ मैं अपने टूटे फूटे अल्फाज में बयान करना चाहूँगा वो उसको समझने की कोशिश करें। कल हमने इंशाअ के बारे में पढ़ा कि इंशाअ किससे कहते हैं। जब हम आम देखते हैं कि अखबारों और रिसालों में जो मज़ामीन होते हैं वो इल्मी अंदाज़ या सहाफ़ती अंदाज़ में लिखे जाते हैं। पहले दलाइल सहाफ़ती अंदाज़ उन पे दलाइल पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, लेकिन इसके बरक्स जो इंशाअ है, इंशाअ निगार अपनी बात मज़े ले लेकर बयान करता है। उसके सामने कोई ख़ास इस्लाही मकसद नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी इस तस्वुर से, अपनी इस नई ज़ावी से ज़िंदगी पे एक नई रोशनी डालता है, ज़िंदगी के हालात को उजागर करने की कोशिश करता है, ज़िंदगी में संवार लाने की कोशिश करता है, अपने अंदर हमें झांकने का मौका देता है। और यहाँ पर सर सैयद अहमद खान का एक जो इंशा है, इसका नाम है खुशामद। खुशामद हो गया, हम जब हम किसी की झूठी तारीफ़ करें, झूठी तारीफ़ करके अगर मैं खुश हो जाऊं या मैं किसी और की झूठी तारीफ़ करूं, ये भी बुरी बात है। अगर मैं किसी इंसान की ज़ुबान से अपनी झूठी तारीफ़ सुनकर मैं खुश आ जाऊं, तो ये भी बहुत ही बुरी बात है। यहाँ पर शायर ने हमें, इस अदीब ने हमें समझाने की कोशिश की है कि दिल को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होती है, लेकिन अगर इसमें जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मर्ज़ मुहलिक उसने यहाँ पर इस्तेमाल किया, जो हलाक करने वाला जो मर्ज़ है, अगर कोई है तो वो खुशामद है। खुशामद इंसान जो अच्छा भला इंसान होता है, इसके जहन को मफलूज करके रख देती है। इंसान कहीं का कहीं निकल जाता है, इंसान के जहन में अपनी जो असलियत है वो भूल जाता है, वो अपनी हकीकत को भूल कर दूसरों की अवसाफ अपने में समझने लगता है, और इससे वो अपनी असलियत खो बैठता है। इसलिए इससे वो अपनी पहचान खो बैठता है। क्या ही खूब था अगर दूसरों की हकीकत को अपने में समझने से के बजाय हम दूसरों की खूबियों को अपने में अपनाने की कोशिश करें, अपने में अपने अंदर लाने की कोशिश करें, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। यानी पहले क्या होता है, पहले हम अपनी खुशामद ऑफ करते हैं, उसके बाद दूसरों की झूठी तारीफ़ हम पे असर करने लगती है। फिर जो हम मोहब्बत अपने आप से करते थे वो हम दूसरों के साथ करने लगते हैं जो हमारी झूठी तारीफ़ करते हैं। और फिर उनकी मदद करना, उनकी तरफदारी करना, उनका हौसला देना, हमें दिल कहता है कि ये तो आपकी तारीफ़ करते हैं, आप भी उनकी मदद करो, आप भी आप भी उनके काम आओ, आप भी उनमें उनके साथ हाँ में हाँ मिलाओ। लेकिन अगर किसी हर एक शख्स को ये पता चलेगा ये किन कमीना सब्बों से ये खुशामद का शौक़ पैदा होता है, तो खुशामदी करने वाला भी वैसा, खुशामद की ख्वाहिश करने वाला भी वैसा ही कमीना मुतसव्विर होने लगेगा जिस तरह खुशामद करने वाला होता है। जबकि मैंने आपको पहले भी कहा, हम में कोई ऐसा सिफ़त नहीं होता है, हम में कोई ऐसा वसफ़ नहीं पैदा होता है, तो हम इतनी अहलियत के मालिक नहीं होते हैं, हम अपने अंदर में तब्दीली नहीं लाते हैं, तो फिर हम अपने आप को दूसरों के हवाले करते हैं, वो औरों के औसाफ हम में लगाते हैं, और हम अपने आप को बड़ा समझते हैं। इससे ये होता है कि हम दिन ब दिन ख़त्म होते जाते हैं। हमें चाहिए था कि हम अपने दूसरे की झूठी नकल बनने के बजाय खुद अपनी असल हो जाएं। हम में क्या है, हम अपने आप में सुधार लाएं, हम अपने आप में यानी ये जो जिसको हम कहते हैं इम्प्रूवमेंट करें, और तभी जाके हम ज़िंदगी में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। ये जो इंसान की खुदी होती है, ये दो किस्म, एक खुदी है, एक खुदी हो गया खुद को पहचाना, दूसरी खुदी हो गया घमंडी, खुदसरी। ये क्या होता है, ये बर्बाद करने वाली चीज़ है। जब ये चुपचाप सोई हुई होती है, जो खुशामद है इसको जगाती है, इसको उभारती है। और लेकिन ये चीज़ भी ज़हन में रखना चाहिए, जिस तरह झूठी तारीफ़ करना गलत बात है, लेकिन अगर इस तरह अगर किसी इंसान की जो उसकी जो सच्ची तारीफ़ है, अगर उसकी वही तारीफ़ की जाए, तो उससे इसको तक़वियत मिलती है, इससे वो और ज़्यादा आगे बढ़ता है, इससे इसको हौसला बढ़ता है। और हाँ, इसमें हम ये भी समझाने की कोशिश की है, जो इंसान नामवर हो जाता है, जो नामवर होता है, और ये इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक उम्दा खुशबू का, जैसे एक उम्दा खुशबू अपने पूरे माहौल को, इर्द गिर्द के माहौल को मुअत्तर कर देती है, इसी तरह ये नामवरी भी इंसान को बहुत ही, इसका माहौल भी नहायत ही खुशगवार बनाता है। लेकिन जब होशियारी और सच्चाई से हमारी वाजिब तारीफ़ होती है, तो इसका वैसा ही असर होता है जैसे उम्दा खुशबू का। लेकिन जब किसी कमज़ोर दिमाग में ये ज़बरदस्ती ठूँस दी जाती है, तो एक तेज़ बू की मानद इंसान को परेशान करके रख देती है। और हमें ये चाहिए कि जिस तरह हकारत से पस्त हिम्मती होती है,
اسی طرح عالی ہمت طبیعت کو اس قصے تعریف سے ایسی تقویت ہوتی ہے جیسے اس غلط انسان کو غفلت سے ہوتی ہے، حقارت سے ہوتی ہے۔ اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام میں جو جن کا درجہ سب سے اوپر ہوتا ہے وہی لوگ اس کا زیادہ اثر قبول کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح تھرمامیٹر میں وہی ایسا موسم کا زیادہ اثر قبول کرتا ہے جو صاف اور سب سے اوپر ہوتا ہے، جو لوگ بڑے ہوتے ہیں، جن کے پیچھے کوئی خاندانی روایت ہوتی ہے، جو لوگ کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس چیز کا خاص خیال رکھتے ہیں، ان کو نیک نامی اور بدنامی کا خاص خیال ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہر ایک چیز ہر ایک انسان کو اپنی اپنی جگہ عزت ہے، اور یہ اپنے آپ پر دار و مدار ہے وہ کس طریقے سے اس عزت کو برقرار رکھے گا، کس طریقے سے اس عزت کی رکھوالی کرے گا، وہ انسان پہ دار و مدار ہے۔ اور کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا ہے۔ اس تمام کا نچوڑ ہمیں یہ نکلتا ہے، اس تمام پورے سبق ہمیں نچوڑنے میں ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے۔ عربی میں ایک مشہور مقولہ ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے تو ہمیں خدا کی پہچان ہو جائے گی، ہمیں انسانوں کی پہچان ہو جائے گی۔ جب ہم اپنی عزت کا خیال رکھیں گے تو دوسروں کی عزت کا بھی خیال رکھیں گے، تو اس طریقے سے ہم بھی عزت حاصل کریں گے۔ یعنی جب تک نہ ہم اپنے لیے وہی چاہیں گے جو دوسروں کے لیے نہ چاہتے ہوں، تب تک ہمیں زندگی میں خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ اور ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی آپ کے سامنے آپ کی جھوٹی تعریف کرتا ہے اس کے منہ میں مٹی بھر دو۔ یعنی کسی کو بھی اپنی غلط تعریف کرنے سے روک لو اگر آپ میں طاقت ہے، کیونکہ وہ انسان آپ کا اصلی دشمن ہے، وہ انسان آپ کا ازلی دشمن ہے، اور وہی دوست انسان کا ہے۔ اور دنیا میں سب سے بہترین دوست وہی ہے جو آپ کو آپ کی خوبیوں سے اجاگر کرے، خامیوں سے اجاگر کرے۔ آپ میں بھائی یہ خامی ہے، آپ میں یہ خامی ہے، آپ میں یہ نقص ہے، آپ میں یہ قصور ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کا یہ قصور باہر نکلے، آپ کا یہ نقص باہر نکلے، آپ کی عزت پہ آنچ آ جائے گا، میری عزت پہ بھی آنچ آ جائے گا۔ وہ جان لینا چاہیے کہ اگر آپ کی کوئی نکتہ چینی کرتا ہے لیکن غلط طریقے سے نکتہ چینی نہ کرے، اگر آپ کا کوئی قصور نکالتا ہے تو آپ کو ذہن لینا چاہیے کہ نہیں یہ میرا دوست ہے، یہی میرا دوست ہے۔ آخر پر انسان کو پتہ چلتا ہے جو جھوٹی تعریف کرتا ہے وہ ذہن نشین کر لینا چاہیے، یہ میرا ازلی دشمن ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ باقی والسلام۔